नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की। अब जीरे की उपज के ऊपर हमने आपसे पिछली जो अंतिम चर्चा की थी, उस चर्चा और आज की ये चर्चा, ये दोनों चर्चाओं के बीच में करीब करीब 8 दिन बीत चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा सप्ताह बीच से गुजर चुका है। और ये गुजरा हुआ जो सप्ताह बीता है, इस सप्ताह के दौरान हमारी जीरे की उपज के साथ बाजार में क्या क्या हुआ, और फिर ये जो बीता हुआ सप्ताह बीता उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान बाजार की स्थिति क्या थी, कैसी थी, उस दिनों के दौरान बाजार में आवकें कितनी रही थी, इस सप्ताह के दौरान आवकें कितनी रही, और उस सप्ताह के दौरान खरीदार समुदाय की ओर से खरीदारी के लिए जो उत्साह था, उस उत्साह और ये बीता हुआ जो सप्ताह बीता, इस सप्ताह के दौरान उत्साह कैसा रहा, और दोनों सप्ताह की खरीदारी के साथ खरीदार वर्ग का उत्साह जो था उसमें कुछ अंतराल भी देखने को मिला, और ये अंतराल किस वजह से हो सकता है, और साथ साथ इसकी जो चर्चा करनी है उसका पहला मुद्दा रहता है वर्तमान भावों की बाजार स्थिति का। क्योंकि वर्तमान भावों की बाजार स्थिति जो भी होती है उसके साथ पिछले वाली सभी की सभी घटनाएं जुड़ जाती है, और आने वाले दिनों का संकेत भी इस वर्तमान समय के बाजार भावों के लेवल के साथ अवश्य जुड़ जाता है। तो आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज का दिनांक है 12 जनवरी 2026 और दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों में आज कामकाज का दिन है। किंतु हम आपसे चर्चा, ये जो एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रस्तुतिकरण का समय है पहली सुबह 8 बजे का। और तो आज की बात, आज की बाजार स्थिति की बात हम नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वह पिछले शनिवार के दिन शाम तक में जीरे के बाजार में क्या हुआ, भावों का कहां तक पहुंचने का समाचार, खबरें, और कितनी आवकें रही थी शनिवार के दिन और उसके पहले वाले दिन। तो भावों की सपाटी यानी कि भावों का लेवल देखे तो शनिवार के दिन गुजरात के जो भी बाजारों में कामकाज रहे थे जीरे के कारोबार के, तो वहां पर करीब करीब अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला हमारा जीरा, किसानी उपज वाला जीरा बिका 21,500 रुपये। कुछ उससे भी अच्छी क्वालिटी वाला लॉट तैयार करके हमारे किसान भाइयों की ओर से लाया गया हो तो उसके बाजार भाव की स्थिति उससे भी 100 रुपये या 200 रुपये तक आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि 21,500, 21,600 या महत्तम 21,700 रुपये तक गुजरात के बाजारों में, गुजरात के बाजार यानी खास करके उत्तर गुजरात के मसाला बाजार जिसमें ऊंझा का बाजार भी समाविष्ट हो, और साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश का गोंडल का बाजार हो, राजकोट का बाजार हो, जामनगर का बाजार या हलवद का बाजार, सभी जगहों पर भावों की ऊंचाई वाली जो सपाटी थी वह थी करीब करीब 21,500 रुपये, 21,600 रुपये और 21,700 रुपये। निचले वाली सपाटी देखे तो करीब करीब 16,000 रुपये से शुरू होता हुआ हमारा जीरा 25 रुपये, 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़त के साथ क्वालिटी के हिसाब से वहां तक पहुंचता था। अब पिछले सप्ताह के दौरान, पूरे सप्ताह के दौरान क्या हुआ, तो पिछले सप्ताह में पहले दिन सोमवार से देखे तो सोमवार के दिन बाजार में उसके पहले वाले सप्ताह के अंतिम दिन के भावों की सपाटी के सामने मिलान लगाए तो भावों में सुधार बना था। फिर उसके बाद मंगलवार के दिन भावों में कुछ स्थिरता रही, फिर बुधवार के दिन भावों में कुछ नरमी रही, फिर गुरुवार के दिन भी भावों में नरमी रही, और नरमी के साथ कुछ सामान्य बढ़त भी देखने को मिली। किंतु फिर शुक्रवार के दिन देखे तो कुछ स्थिरता बनी, और शनिवार के दिन बाजार में कुछ सुधार देखने को मिला, और सोमवार से लेकर शनिवार तक में सुधार जो बना वह सुधार बना करीब करीब प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का सुधार जीरे के बाजार भावों की सपाटी में देखने को मिला। अब उसके पहले वाले सप्ताह और ये जो बीता हुआ सप्ताह, ये दोनों सप्ताह के बीच में बाजार के सुधार में जो अंतराल नजर आता है, वही अंतराल बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से लाई गई जीरे की थोक में भी अंतराल दिखाई देता है। किंतु ये जो अंतराल है
वह अंतराल कुछ ज्यादा अंतराल है, उसके सामने भावों में जो बदलाव आया वह बदलाव इतना बड़ा नहीं आया है। अब पिछले सप्ताह के पहले वाला जो सप्ताह बीता, उस सप्ताह के दौरान भावों में जो सुधार बना वह सुधार सोमवार से लेकर शनिवार तक का सुधार करीब करीब 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सुधार दर्ज हुआ था सोमवार से लेकर शनिवार पिछले सप्ताह के पहले वाले सप्ताह के दौरान। और उस सप्ताह के दौरान ये जो सुधार बना, इस सुधार के साथ साथ आवकों की बात करें तो उस सप्ताह के दौरान आवकें बहुत बढ़कर आई थी, बढ़ चढ़कर आवकें आई थी दोनों प्रदेशों में, गुजरात और राजस्थान में। और आवकें जो बढ़कर आई वह भी सामान्य बढ़कर नहीं आई थी। आवकें जो बढ़कर आई वह आवकें उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान जितनी आवकें दैनिक रूप से, साप्ताहिक रूप से होती रही थी उससे करीब करीब 1.5 गुना से लेकर 1.25 गुना, और कुछ बाजारों में पूरे सप्ताह के दौरान 2 गुना तक आवकें बनी रही थी। और इतनी बढ़िया आवकें आती रही होने के बावजूद भी बाजार में उस सप्ताह के दौरान सुधार का अंक मिलता है करीब करीब प्रति क्विंटल 400 रुपये या 450 रुपये तक। और उसकी जो वजह थी, सबसे बड़ी वजह, प्रमुख वजह, वह वजह थी उसके पहले 2 दिन 3 दिन पहले सरकार यानी कि गुजरात सरकार की ओर से जीरे की बिजाई के रकबे के आंकड़े जो प्रदर्शित किए गए थे वह आंकड़े आए थे बाजार में भावों को सुधार की ओर लेते जाते आंकड़े। क्योंकि आंकड़े जो आए थे वह बता रहे थे कि गुजरात में दिसंबर तक में जीरे की बुआई के रकबे में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब करीब 20%, 21% तक कटौती दर्ज की गई थी। और इस कटौती की वजह से बाजार में सुधार जो बना वह सुधार बहुत ही उत्साह के साथ बना रहा। फिर उसके बाद पिछला सप्ताह जो बीता, उस सप्ताह के दौरान भी हमने जैसे बताया वैसे बाजार की स्थिति एक दिन अच्छी रही हो, एक दिन स्थिर रही हो, कुछ एक दिन नरमी रही हो, फिर उसके बाद कुछ एक दिन या 2 दिन बाजार में कुछ सुधार बना हो। किंतु आखिरकार सोमवार से लेकर शनिवार तक में बाजार में जो सुधार बना वह सुधार अवश्य 200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 250 रुपये प्रति क्विंटल तक का सुधार बना रहा। अब ये जो पिछले सप्ताह में सुधार बना, इस सुधार के दौरान बाजार में जो आवकें हुई वह आवकें उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान आवकें जो रही थी उससे करीब करीब आधी ही आवकें बनी रही थी। और आधी आवकें बनी रहने के बाद बाजार में सुधार कुछ ज्यादा बनना चाहिए, किंतु ज्यादा सुधार नहीं बन पाया। अब पिछले वाले सप्ताह के दौरान जितनी आवकें आई थी इतनी आवकें इस सप्ताह के दौरान अगर आई होती तो लगता है कि बाजार में जो सुधार देखने को मिला ये सुधार कदाचित नहीं मिलता। क्योंकि उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान बाजार में जमकर आवकें आई और खरीदार समुदाय जो भी था, चाहे वह संग्राहक लंबे समय के लिए हो या फिर चाहे वह संग्राहक कुछ शॉर्ट टर्म के लिए संग्राहक हो, किंतु उसकी ओर से खरीदारी जमकर होती रही। और खरीदारी का जो उत्साह था पहले वाले सप्ताह के दौरान, उस उत्साह की वजह से बाजार में ज्यादा से ज्यादा आवकें होने के बावजूद भी अच्छे से अच्छा सुधार बना रहा उस सप्ताह में। अब पिछले सप्ताह के दौरान आवकें कम रहने के बावजूद भी बाजार में ज्यादा सुधार नहीं बनने की वजह अगर कोई होगी तो वह वजह होगी बाजार में कुछ समस्याएं दूसरी तरह की भी होती है। जैसे कि हम ज्यादातर लोग और अमूमन ऐसा बोला जाता है और ऐसा समझा जाता है कि बाजार में सुधार बनने की वजह होती है बाजार में कम आपूर्ति, और बाजार में समानता या बाजार में गिरावट की प्रमुख वजह होती है ज्यादा आपूर्ति। और ये बात बिल्कुल सही होने के बावजूद भी उसके साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हुई होती है। और वह जुड़ी हुई जो बातें होती है वह बातें होती है उसके साथ साथ खरीदारी में आपूर्ति और मांग के साथ साथ एक समांतर जो मुद्दा होता है वह मुद्दा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। यानी कि जो
जरूरत है, खास करके एक सबसे बड़ी जरूरत होती है बाजार में नगद राशि के प्रबंधन की, और जीरे जैसी हमारी जो कीमती उपज होती है उसकी खरीदारी के लिए नगद राशि का जो प्रबंधन करना होता है वह प्रबंधन बहुत बड़ी राशि में होता है, और उसके लिए व्यापारी समुदाय को कुछ दिक्कतें भी उठानी पड़ती है। और साथ साथ इन दिनों में जीरे की खरीदारी जो हो रही है वह खरीदारी हो रही है अभी खरीदा और अभी बेचा, इसके लिए खरीदारी नहीं हो रही है। इन दिनों में जो खरीदारी हो रही है वह खरीदारी हो रही है कुछ ना कुछ दिनों के लिए खरीदा हुआ जीरा संग्रहित रखने के लिए। संग्रहित रखने के बाद आने वाले समय में बाजार में सुधार कुछ आगे बढ़े तो बढ़ते हुए सुधार के साथ मिलने वाला जो मुनाफा होता है उस मुनाफे के लिए संग्रहित करने के लिए जीरे की खरीदारी इन दिनों में हो रही है। तो संग्रहित रखने के लिए, यानी कि जीरे को संग्रहित रखने के लिए, अच्छे से संग्रहित रखने के लिए संग्रहित जगह का प्रबंधन करना ये भी बाजार की एक जरूरत होती है। तो ये सभी चीजों को समझते हुए देखें तो बाजार में आवक के कम होने के बावजूद भी ज्यादा उत्साह के साथ, ज्यादा भाव में बढ़त के साथ बढ़त जो नहीं बनी है उसका कुछ कारण, उसकी कुछ वजह ऐसी भी हो सकती है। किंतु आखिरकार बाजार ने पिछले सप्ताह के दौरान भी खरीदारी जो की है वह खरीदारी भावों में सुधार के साथ की है। और इस बीते हुए सप्ताह के आधार पर देखें तो आज से जो सप्ताह शुरू होता है इस सप्ताह के दौरान भी स्थिति ऐसी ज्यादातर बनी रहने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान अगर बाजार में पिछले सप्ताह के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़कर जीरे की आवक के थोक के रूप में आने की शुरू हो जाती है तो उसका एक असर बाजार में अवश्य पड़ेगा। पिछले सप्ताह के हिसाब से ही बाजार में आवकों का थोक बना रहता है तो बाजार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाजार स्थिरता बनाए रखेगा, साथ साथ कुछ दिनों के लिए और कुछ ना कुछ आगे भी अवश्य बढ़ेगा। कि इस वर्ष जीरे की बुआई के रकबे की स्थिति और साथ साथ मौसम की स्थिति, यानी कि रकबा कम हुआ है और जो भी रकबा बुआई का है जीरे की बुआई का उसके ऊपर मौसम का माहौल ज्यादा प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल माहौल के चलते जितने भी रकबे में बुआई हुई है उतने रकबे पर से भी हमारे किसान भाइयों के हाथ में इस वर्ष में जीरे की बहुत ज्यादा बढ़कर उपज आने की संभावना नहीं होने की खबरें और ऐसी सूचनाएं आप सभी किसान भाइयों की ओर से जो आ रही है उसके आधार पर बाजार में सुधार बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। जितनी उपज ज्यादा मिलने की संभावना बनेगी आने वाले समय में उतना बाजार धीरे से आगे बढ़ेगा और जितनी संभावना इस वर्ष की उपज की कमी कटौती की बनेगी उस कमी कटौती के आधार पर बाजार ज्यादा भी सुधर सकता है। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।